क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, तो परमेश्वर जिस वस्तु को बनाता है, क्या उसी वस्तु के मुझ से नहा सकता है? आज इस तरह से हमें दिखाया जा रहा है कि हम भ्रम में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो प्रियो, जब भगवान ही गाय के मूत्र से नहाने लगेंगे, जिस रीति से संसार में लोग अपने आप को नहला रहे हैं, कहने का मतलब है कि ब्राह्मण हिंदू में जब हम देखते हैं तो वो गाय के मूत्र को पीते हैं और गाय को अपना माँ कहते हैं। बाप बैल ठहरा इसीलिए कि हम खुद नहीं जानते हैं कि हम किस ईश्वर की आराधना करते हैं। तो प्रियो, हमारे लिए सही बात यही है कि जब हम खुद परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं तो कैसे हम अपने जीवन में उद्धार पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं, इसीलिए कि हम परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रियो, कुछ ऐसी खास बातें हैं जो आज सीखेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कैसे लेना है और कैसे प्रभु के मार्ग पर चलना है, पिता परमेश्वर के वचन का किस रीति से आदर करना है। आज हम इन बातों को सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बहुतेरों का कहना है और बहुत सी बातें इस तरह से उठती हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे परमेश्वर यानी खुदा हो सकता है, वो तो मनुष्य था। इस बारे में बहुत से लोगों का विचार है, इसीलिए कि वो परमेश्वर से दूर होते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करने नहीं पाता है। पर इसमें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी मनुष्य के अंदर होती है कि जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को पाना नहीं चाहते हैं। तो प्रियो, इसके विषय में कुछ खास बातें हैं जो सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर देह धारण हुए थे, जो भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की थी कि वो कैसे और किस रीति से पृथ्वी के ऊपर प्रकट होंगे। तो प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में दो नियम है, एक पुराना नियम है, दूसरा नया नियम है। तो दोनों नियमों को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की बातें परफेक्ट मिलती हैं और प्रभु यीशु मसीह की गवाही जिस रीति से हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में भविष्यद्वक्ताओं ने दी है, यानी कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पुस्तक को लिखा गया है, तो प्रभु की महिमा है कि हम प्रभु को जानते हैं, यानी कि हम परमेश्वर पिता को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि उसके धर्मियों पर सदा और सर्वदा लगी रहती है। मनुष्य करते क्या है, यानी कि परमेश्वर के धर्मी करते क्या हैं? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उनकी हृदय, उनकी आत्मा परमेश्वर में बदल गई। उन्होंने परमेश्वर को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। किसी मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना है, यानी कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, चाहे हमारा कोई धर्म जाति क्यों ना हो, चाहे हम किसी कौम कल्चर से क्यों ना ठहरे हैं, परंतु परमेश्वर हमें जांचता है और हमारे हृदय को, हमारे मन को परमेश्वर परखता है कि हम क्या करते हैं और कैसे हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ सकते हैं। तो प्रियो, हमें जानने की बहुत जरूरत है। जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान लेते हैं, तब तक हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को जब जानेंगे तो हम परमेश्वर को जान लेते हैं। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनी हृदय, अपनी आत्मा में महसूस करते हैं, उन्होंने परमेश्वर को महसूस किया है। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया है, सुना है और समझकर बूझकर परमेश्वर को, जो जिंदा खुदा है, उसको अपने हृदय में, यानी कि अपने मन से परमेश्वर को जान लिया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, उन्होंने परमेश्वर को जान लिया है। तो परमेश्वर उन्हीं के साथ रहता है जो परमेश्वर के लिए दीन होते हैं, जो संयम के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो प्रियो, इसके विषय में कुछ खास बातें हैं जो सीखेंगे। सबसे पहले हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे, पहले पुराने नियम को पढ़ेंगे, फिर बाद में हम नए नियम को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम हिंदू धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ेंगे। वहां से जानने की कोशिश करेंगे कि कृष्णा का जन्म कैसे हुआ था, क्या वो गाय के मूत्र से नहलाए गए थे या फिर वो नहाए थे। इसके विषय में भी जानेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए सच्चाई क्या है, कौन है सच्चा परमेश्वर, उसको आज हम जान लेंगे। क्योंकि अगर सच्चा परमेश्वर है तो गाय के मूत्र से कभी भी नहाएगा नहीं। जब तक मनुष्य परमेश्वर के लिए अपने आप को सिद्ध ना करे और जल और आत्मा से बपतिस्मा ना ले, तब तक वो परमेश्वर के राज्य से दूर है, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं है। परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता को क्या प्रकाशन दिया था, क्या दर्शन के साथ कहा था कि वो जो आएगा,
कौन आएगा? वो जो पुत्र आएगा, इस पृथ्वी का न्याय करेगा, इस पृथ्वी का उद्धार करेगा, इस पृथ्वी के लोगों का जो पाप करते हैं, व्यभिचार में जीते हैं, उनको परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहता है कि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। तो वही परमेश्वर है जो मनुष्य में आया और उसने हम मनुष्यों के पापों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमारे बुरे कर्म को परमेश्वर ने देखा, उसको क्षमा किया, इसीलिए कि अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अब हम संसार की रीति से जीने वाले शैतान के बच्चे नहीं हैं। हमने परमेश्वर को जान लिया है, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसके पहले गवाही दी है और बता दिया है कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो उसी रीति से जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हमारी शरीर, आपकी शरीर, इस दुनिया में, पूरे जगत संसार में जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उनकी शरीर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का मंदिर हो जाता है। तो प्रियो, बहुत बड़ी महिमा परमेश्वर की है कि परमेश्वर ने हमको अपने राज्य के लिए खड़ा कर दिया है। ठीक है, देखते हैं वचन क्या कहता है। जब हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 53 वचन 7, 8, 9 को, तो देखते हैं पहले 7 वचन में लिखा क्या है। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। तो प्रियो, इस 7 वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा सारी बातें बता दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस पर हम विश्वास लाते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, और उसी पर जब हम विश्वास लाते हैं तो हम परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं। उसी प्रभु यीशु मसीह को जब हम महसूस करते हैं तो हम परमेश्वर को महसूस करते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है जो मनुष्य में इस पृथ्वी के ऊपर देह धारण हुआ था। बहुत तरीके की, बहुत लोगों की बातें हैं जो उठाते हैं और बोलते हैं, कहते हैं, पर उनको छोड़ दो। वो पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उनको कुछ भी पता नहीं है। परंतु आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो या फिर पढ़ते हो तो आपको जरूरत से ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि पवित्र शास्त्र बाइबल किसके लिए दी गई है। हम धर्मियों के लिए दी गई है, सभी जनों के लिए दी गई है, पूरे जगत, पूरे संसार के लिए दी गई है, कि जो लोग अपने धर्म जाति से होकर परमेश्वर के राज्य में आएंगे, वो पढ़ेंगे तो सच्चे परमेश्वर को जानेंगे कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह कौन है। देखिए 8 वचन में क्या लिखा है। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हम जब मनुष्य पापी हैं और पापी थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बदले हैं तो हमने अपने पाप को छोड़ दिया है, क्योंकि हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है। तो हमने अपने जीवन में गलत जगहों पर माथा टेकना छोड़ दिया है। हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है। हम ना तो ईंट पत्थर को जानते हैं, ना तो हमारे लिए चित्र कोई मायने रखता है। हमारे लिए तो जिंदा खुदा है, वही हमारे लिए जीवित परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है, और हम उसको सच्ची महिमा देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी प्रार्थनाओं को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन ली है। आगे देखिए 9 वचन देखो क्या कहता है। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। और वो शरीर जो मेमना कहलाती है, जिस रीति से एक बकरी या फिर एक बकरा हलाल होने के लिए उस समय चुप रहता है, आवाज नहीं करता है, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर क्या किया गया? सताया गया, उसको दुख दिया गया, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। वो दोषी भी ना होकर उसको दोषी ठहराया गया, उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, मार पड़ी, सब कुछ दर्द को सहा और मृत्यु को देखा, कब्र में गया और कब्र से फिर पुनर्स्थान जीवित हुआ और स्वर्ग में उठा लिया गया। और लोगों को जीवित होने के बाद 40 दिन तक दिखाई दिया और उनसे बातें
करते रहा। तो प्रियो, ये परमेश्वर की महिमा है और हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है और कितना महान है। आगे देखते हैं नए नियम में मत्ती की पुस्तक में क्या लिखा है और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे क्या कहता है। जब हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 1 वचन 22-23 को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। आमीन। तो यहाँ पर जैसे हमने पुराने नियम को यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ा था, तो वहां पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता को बताया था कि मैं उसमें कैसे प्रकट होकर आऊंगा। किसमें? प्रभु यीशु मसीह की शरीर इस पृथ्वी से है। जब पृथ्वी से शरीर होती है तो शरीर छोटी होती है, क्योंकि इस पृथ्वी की बनी हुई होती है। तो उसी शरीर में परमेश्वर जब आता है तो स्वयं में शरीर परमेश्वर हो जाता है, जिसको कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो जो पुत्र कहलाता है वो प्रभु यीशु मसीह की शरीर है, और उसके अंदर जो परमेश्वर है जिसको कहते हैं पिता, वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह में प्रकट होता है। यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर सिर्फ एक परमेश्वर हो जाता है। जब हम 23 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, यही प्रभु यीशु मसीह है जो स्वयं में अपने आप को मनुष्य में प्रकट किया है। जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है तो सच्चे परमेश्वर को जान लेता है। तो उसी पाप में से अनुग्रह और सच्चाई, प्रेम और विश्वास भी हम तक पहुंचा। तो जो मनुष्य बुरा है, बुरा कैसे है? क्योंकि उसने अपने बाप दादाओं से लेकर, अपनी पीढ़ी से लेकर वही गलत काम करते हुए आया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर आकर एक दास बनकर उन्होंने परमेश्वर के राज्य के विषय में किस रीति से काम किया और कैसे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और प्रचार सभी जातियों में, सभी लोगों तक पहुंचा दिया। तो प्रियो, परमेश्वर के बड़े काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुखों को सहा। प्रभु यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया, क्यों मारा गया, क्यों उनको सताया गया, क्यों उनको दुख तकलीफ दी गई? इसका कारण यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर साबित किया। और जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे, उनके अंदर से बीमारियों को दूर करते थे, उनको हर पाप से उनको मुक्त करते थे, तो ये परमेश्वर का काम था जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं में करते थे। और लोग उनके कामों पर उनसे नफरत नहीं करते थे, परंतु लोगों का नफरत यही था कि वह अपने आप को परमेश्वर साबित करते थे और अपने आप को परमेश्वर बनाते थे। इसीलिए लोगों का क्रोध था, लोगों का गुस्सा था, और यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया। और शास्त्री फरीसी इसीलिए डर गए थे कि वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ये जो यहाँ पर प्रकट हुआ है या फिर आया है, ये हमारे लोगों को अपने पास खींच लेगा और अपने आप को इजराइल पर यहूदियों का राजा कहलाएगा। ये बात सच थी और सच हुई, इसीलिए कि हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तो उन्होंने गाय के मूत्र से नहीं नहाया था, उन्होंने लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया था। इसीलिए किया था कि हम पापी बेविचारी मनुष्य परमेश्वर को जानकर अपने आप को सच्चाई पर चलाने की जरूरत रखें और अपने आप को बदलें कि हम सच्चे परमेश्वर तक पहुंच सकें। तो प्रियो, इसी रीति से जब हम हिंदू धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ बातें मिलती हैं कि हम मसीहों को जानने की बहुत जरूरत है। हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास परमेश्वर तक पहुंचता है और हम स्वर्ग से कनेक्ट होते हैं और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, तो हमें जानने की जरूरत है कि बाकी के धर्मों की पुस्तकों में लिखा क्या है, कैसे भगवान हुए और कैसे भगवान अपने आप को परमेश्वर भी कहलाते हैं। तो प्रियो, क्या एक परमेश्वर गाय के मूत्र से नहा सकता है? इसके विषय में हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये बातें सच है जो लिखी गई है? हाँ, बिल्कुल सच है जो लिखी गई है, और ऐसा हुआ है तो जरूर गाय के मूत्र से भगवान ने नहाया है। तो देखिए, गर्ग संहिता पुतना का उद्धार अध्याय 13 श्लोक 12-13 में लिखा है। जब हम इसको पढ़ते हैं, कृष्णा को कैसे नहलाया गया, वे सब के सब बड़े चकित हुए। बच्चे को ले जाकर सभी गोपियों ने मिलकर सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना नदी की पवित्र मिट्टी लगाकर यमुना जल से उस पर छींटा लगाया, फिर गाय की पूंछ उस पर घुमाई और उसे गाय के मूत्र से और गोरज मिश्रित जल से उसे नहलाया और बड़े स्वभाव के साथ
उसके कवच का पाठ किया गया। तो यहाँ पर लिखा क्या है? यहाँ पर ये हमें दिखाया जा रहा है, हमें ये पता चलता है कि जब हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमारी आंखें और भी खुलने लगती है और भी हम सच्चाई को जानने लगते हैं कि जब हम और भी ज़्यादा होकर प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को बढ़ाने लगते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, तो परमेश्वर जिस वस्तु को बनाता है, क्या उसी वस्तु के मुझ से नहा सकता है या फिर उसी वस्तु के मुझ से आज इस तरह से हमें दिखाया जा रहा है कि हम भ्रम में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो प्रियो, जब भगवान ही गाय के मूत्र से नहाने लगेंगे तो हमारा क्या होगा? जिस रीति से संसार में लोग अपने आप को नहला रहे हैं। कहने का मतलब है कि ब्राह्मण हिंदू में जब हम देखते हैं तो वो गाय के मूत्र को पीते हैं और गाय को अपना माँ कहते हैं। बाप बैल ठहरा, इसीलिए कि हम खुद नहीं जानते हैं कि हम किस ईश्वर की आराधना करते हैं। तो प्रियो, हमारे लिए सही बात यही है कि जब हम खुद परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं तो कैसे हम अपने जीवन में उद्धार पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं, इसीलिए कि हम परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं। और श्री कृष्णा ने ही 16,108 रानियों के साथ शादी भी की है। अगर आप पंडित से पूछोगे तो पंडित और ये बात बताते हैं कि उन्होंने 16,000 पत्नियों को 16,000 महलों में रखा और उनके साथ रहे। इस रीति से अगर कोई मनुष्य कर सकता है तो वो भी करे। हमारे हृदय, हमारी आत्मा में सारी बातें नहीं बैठ सकती, इसीलिए कि ऐसे परमेश्वर कभी कर ही नहीं सकता है। परमेश्वर की ना तो बीवी है, परमेश्वर ना तो किसी का पति है, परमेश्वर ना तो किसी का बनाया हुआ पुतला है। परमेश्वर महान है, जीवित है और जिंदा खुदा है और हम सब लोगों के साथ वो सदा अच्छे लोगों के साथ रहता है, बुरे लोगों के साथ तो शैतान ही रहता है। तो प्रियो, अपने आप को बदलें, अपने आप को सच्चाई के मोड़ पर, मार्ग पर चलाएं, प्रभु यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर के पास आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का उद्धार हो जाएगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।